हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेज। आज हम +1 में आगे कर रहे हैं। सिलेबस में आगे हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 था आपका ओके क्या 3D इंट्रोडक्शन, 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शनल ज्योमेट्री, वो कंप्लीट हो गया। आज हम 12th चैप्टर शुरू कर रहे हैं और टुडे फर्स्ट लेक्चर ऑन द 12th चैप्टर। और इसमें 12th चैप्टर हमारा क्या है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 शुरू करेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन हमारी अबाउट द लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज इंट्रोडक्शंस, कहां से यार क्या यूज है इनका, किस टाइप की इनकी सोच रही है जिससे कि वर्ड आया लिमिट एंड डेरिवेटिव। जनरली हम क्या करते हैं बेटा, कोई फंक्शन है, यू नो वेरी वेल, कोई फंक्शन है, उसमें डोमेन एंड रेंज आपने पढ़ लिया है फंक्शन के बारे में। ओके, डोमेन एंड रेंज होते हैं डोमिनेटेड एलिमेंट। किसी फंक्शन का डोमिनेशन मीन्स ऑन विच वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? ऑन दैट एनी फंक्शन is explained and then value of that function is called a range element on that x, if x is the dominated. If any function in the time t, any function in time t, then okay, distance according to time. So like that many functions are there. So now what is the concept behind the limit and derivative? अब किसी डोमिनेटेड एलिमेंट के एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डोमिनेटेड एनी रियल नंबर and then on that real number of that dominated element, function becomes any real number, you know, then that thinking we have used कि if उसके स्लाइटली लेफ्ट में ले हम डोमेन एलिमेंट के स्लाइटली लेफ्ट में ले, स्लाइटली राइट में ले वैल्यू, तो उनके अप्रोच जो है वो आउटपुट जो है रेंज वो सेम रहता है। तो हमारा कहना होता है कि वो लिमिट जो है एग्जिस्ट है। लिमिट का मीनिंग लिमिट एट x इज इक्वल टू a फॉर एनी फंक्शन, ओके, fx x इज इक्वल टू a, इफ इट इज राइट हैंड ले वैल्यू x के a के, a इज एनी रियल नंबर, x वैल्यू एनी रियल नंबर a, तो उसके लेफ्ट में ले नियरेस्ट टू द लेफ्ट, तो उस पर भी फंक्शन का आउटपुट नियर टू द आउटपुट ऑन विच x इज इक्वल टू a। तो मीन्स वी कैन से कि फ्रॉम बोथ साइड राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड ऑफ द डोमेन वैल्यू अप्रोचिंग द सेम आउटपुट, then we are saying that x value domain value is called the limit at x is equal to a of the function fx is equal to any value. ओके, तो हम रीड करते हैं कि मान लीजिए किसी फंक्शन पर x की वैल्यू भरने पर आउटपुट l आ रहा है, ओके, एनी रियल नंबर आ रहा है और x की वैल्यू a भर रहे हैं, तो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड में सेम रहे। तो उसके बाद ये हमारा अप्रोच चलता रहा। फिर हमारा एक डेरिवेटिव वर्ड आया। ये कैसे है? डेरिवेटिव का मतलब यहाँ भी रेट ऑफ चेंज, यहाँ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द डोमेन। अब यहाँ देखिए एक वेलोसिटी देखा हमने किसी
बॉडी को किसी बॉडी को हमने ड्रॉप किया, कोई भी बॉडी है रिज्ड बॉडी, तो उसको अगर थोड़ा टाइम इंटरवल पर हमने ऑब्जर्व किया, उसका डिस्टेंस कवर, ओके, 1 सेकेंड बाद, फिर 2 सेकेंड बाद कितना कवर हुई डिस्टेंस, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम t2 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ t1 डिस्टेंस डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो यहां हमने क्या कंसेप्ट देखा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डोमेन है उसमें हमारा चेंजिंग होता है, आउटपुट में भी रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ओके। यानी अगर x की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, x1 से x2 बन रहा है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू भी बन जाती है। अगर कोई हमारा फंक्शन f(x) है, एनी फंक्शन f(x), तो एट x1 एट x इज इक्वल टू x1 कोई वैल्यू है, ये क्या बन गया हमारा f(x1) बन गया आउटपुट, इसमें x1 पुट कर दिया, ये y हो गया। यहां पर कोई फंक्शन है उसको हम y कहते हैं, y इज इक्वल टू f(x), ओके। तो अब हमने यहां x की वैल्यू x1 पुट किया, तो हमारा ये y की वैल्यू कितनी बन गई f(x1), दिस इज कॉल्ड y1, ओके। कोई वैल्यू बन गई है y1 आउटपुट। एंड अब हमने क्या किया, एट x इज इक्वल टू x2 लिया, कोई और वैल्यू लिया x की, x1 x2 आर एनी रियल नंबर, डोमेन values, domain is x here and range is the y, you know, so this will come, put here x value x2 is any real number and function में put किया तो ये value is called, let us suppose y2, okay। So these at the two different domain, it change the domain, change in domain. What is the change in domain? x2 minus x1, this is the change हो गया in domain, rate of change, तो मीन्स जो यहाँ रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या हो गया कि हमारा y2 माइनस y1 करें, अगर हम y2 माइनस y1, इनकी वैल्यू डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये बन गया आपका। तो रेट ऑफ चेंज ये वैल्यू हो गया f ऑफ x2, y2 मीन्स f ऑफ x2 माइनस y1 f ऑफ x1, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों इक्वेशन, ओके, सब्ट्रैक्ट दीज बोथ, then y2 minus y1, this is the change in the output, change in the value of the function, and x2 minus x1 change in domain, change in domain, डोमेन हमने x1 से x2 किया तो x2 माइनस x1, तो दिस इज कॉल्ड द, हमारी सोच जो है ये थिंकिंग इस तरह की, ये सर इसाक न्यूटन उन्होंने किया, जैसे एवरेज वेलोसिटी देखा, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2 minus displacement at time t1, that is called difference in the displacement divided by the change in time t2 minus t1, this is called average velocity।
तो इन्होंने ये चीजें देखी इस तरह से फंक्शन में। तो एवरेज वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी S2 माइनस S1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट लेट हम S2 कह रहे हैं या हम D कह रहे हैं, D2 माइनस D1 डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई T2 माइनस T1। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट and that is called the average velocity. We know. So like this in our daily life, in our study, in physics also, है ना, in mathematics also, ये इसाक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन जो है 1642 से 1727 तक इनकी लाइफ टाइम रहा, 1642 से 1727। तो इन दिस पीरियड इन्होंने बहुत कुछ किया है, फिजिक्स में किया है, पार्टिकल्स को अगेंस्ट वी कैन से ड्रॉप द पार्टिकल्स। जैसे एप्पल नीचे गिर जाता है, क्यों गिरता है? ग्रेविटी के कारण। उन्होंने कहा ऊपर क्यों नहीं जाता, बहुत चीजें न्यूटन्स की, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट न्यूटन लॉ, सेकंड न्यूटन्स लॉ, मैनी थिंग्स आर देयर, न्यूटन्स लॉ आर देयर इन फिजिक्स। तो इन्होंने ये सोच निकाली कि एवरेज वेलोसिटी में दैट फंक्शन है कोई हो, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कहा गया, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एंड हमने इसी को y2 माइनस y1 बोल दिया। ओके, दैट इज डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, यानी कि कोई हमारा जो फंक्शन हमने कहा है वो इन्होंने टाइम t में ले लिया, टाइम t। ओके, दैट फंक्शन t2 माइनस t, और दिस इज टेकन s। ओके, एच कह लो, डी कह लो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कह लो, कवर किया इन्होंने। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एवरेज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर ये थिंकिंग इस तरह की फंक्शंस में लिया, तो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, डोमेन कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसमें ये एक सोच निकाली गई, ये थिंकिंग रही, ये आइडिया रहा, इनोवेटिव आइडियाज लिए। अब इसमें एक बात आई कि कोई जो हम चेंज कर रहे हैं डोमेन, उस डोमेन में अगर हम इसके स्लाइटली राइट में, स्लाइटली लेफ्ट में देखें, बहुत माइनर चेंज हो, स्लाइटली चेंज, तो स्लाइटली जो चेंज होता है वो उसके फंक्शन की वैल्यू में भी होगा। तो जो स्लाइटली चेंज होता है वो अगर सेम अप्रोच कर रहा है एट एग्जैक्ट दैट, यानी ये सोच लिया, उसके बाद एक सोच लिया हमने, ये इंट्रोडक्शन में है सब चीजें। तो अब लिमिट के बारे में, अब लिमिट लिया हमने, लिमिट में व्हाट इज आवर थिंकिंग के लेट f1 हमारा, लेट fx है हमारा कोई फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, fa, यहां a पुट किया, fa इज इक्वल टू लेट l है, से कोई वैल्यू है, आउटपुट एनी रियल नंबर, लेट l इज एनी रियल नंबर, l बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ओके, और ये आल्सो रियल नंबर a। तो हमने क्या किया कि इसके स्लाइटली लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ a,
लेफ्ट ऑफ ए, x इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ ए, इसको क्या लिखा गया, दिस इंप्लाइज x अप्रोचिंग टू ए, और लेफ्ट का मतलब x टेंड्स टू अप्रोचिंग ए का मतलब उसके लेफ्ट में, तो ए माइनस ऊपर लगा दिया, इसका मीनिंग ये हुआ। तो इस पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकाली हमने एफ ऑफ ए, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में, ये भी अप्रोच कर रहा है किसको, एल को। इफ दिस इज एल एंड दिस इज एल एंड स्लाइटली राइट में लिया एंड x इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ राइट, थोड़ा सा राइट में लिया उसके, ठीक है, डोमेन एलिमेंट के। तो राइट ऑफ ए, x इज इक्वल टू राइट ऑफ ए इंप्लाइज दैट, इसको क्या लिखा गया कि x अप्रोचिंग टू राइट हैंड ए का मीनिंग उस पर पॉजिटिव डाल दिया हमने, ए पॉजिटिव, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस मीन्स एफ ऑफ ए पॉजिटिव। अब ये वैल्यू भी अगर इसकी क्या बनती है, वो भी एल बन जाए। देखो इसका मीनिंग कि इफ फंक्शन वैल्यू एट लेफ्ट हैंड ऑफ एट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट राइट हैंड ऑफ ए स्लाइटली and is equal to f of a at exact a पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम रहे l, तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। इफ दिस देन व्हाट इज आवर थिंकिंग, देन वी से दैट लिमिट, ये हम कहते हैं कि वी लिमिट बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू x अप्रोचिंग टू a, लिमिट x अप्रोचिंग टू a फॉर fx इज इक्वल टू l एग्जिस्ट। एग्जिस्ट है, और अगर ये ऐसा नहीं है उसके लिए डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने एक फंक्शन के लेट एफ एक्स जो है हमारा कोई, वो इस टाइप का है कि वैल्यू 1 आती है इफ x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। 0 पे देखा हमने x की वैल्यू, a 0 लिया, और ये 2 कह रहे हैं इफ x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है। ये कोई थिंकिंग किया है, देखिए नियर टू 0, अगर ऐसा देखा गया तो इसका ग्राफ क्या बना, इसका अगर ग्राफ देखें x इज 0 है, y इज 1 है, तो x इज 0 y इज 1, ये पॉइंट हो गया यहां 0,1, आउटपुट 1 हो गया, फंक्शन की वैल्यू 1 है एट x इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, नीचे सभी पर है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया यहां पर। बट जब x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो ये 2 है, तो यहां पर जो y है हमारा 2 है, y यहां पर, बट ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, अप्रोचिंग टू 2, बिकॉज ये
एग्जैक्ट 2 है, तो यहां पर इसका x जो है वो 0 नहीं है, तो यहां ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,2। तो इससे क्या होता है कि x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, नियर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो मीनिंग लिमिट हम लिख सकते हैं इस फंक्शंस के लिए कि लिमिट, अगर यहां आप लिमिट को क्या कहते हैं, x टेंस टू x इज इक्वल टू, ये इक्वल 0, अब लेफ्ट हैंड है तो बार ऊपर लगा, और फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है 1, और लिमिट x इज इक्वल टू 0 के ग्रेटर है, ग्रेटर देन लेफ्ट राइट हैंड में, राइट हैंड में है फंक्शन वैल्यू, ये कितनी है 2 है। तो ये सेम अप्रोच नहीं कर रहे हैं, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, आउटपुट सेम नहीं है यहां पर, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे फंक्शन के लिए क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड वैल्यू इज 1 फंक्शन की वैल्यू, एंड राइट हैंड 0 फंक्शन वैल्यू 2, डिफरेंट है। ओके, सो लाइक दिस फंक्शन we have to say that this, like this x tends to 0 for this function, for this type function does not exist। तो लिमिट की थिंकिंग आपके माइंड में ये होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अप्रोचिंग वैल्यूज ऑफ डोमेन and output also approaching the same, right hand and the left hand same approaching, then we can say limit exists। Okay, now exercise question number 1। what is question 1? Question 1, 12.1, question 1। Evaluate the following limits in exercise 1 to 22। Evaluate the following limits evaluate the following limits in exercise 1 to 22। अब क्वेश्चन 1 क्या है, ये 1 से 22 तक सभी में इवैल्यूएट करना फॉलोइंग लिमिट। जैसे कहा लिमिट, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ x प्लस 3। फंक्शन क्या है, x प्लस 3 ऑफ दिस, क्वेश्चन इज दिस, देन सॉल्यूशन क्या बना कि f(x) हमारा क्या है, f(x) इज x प्लस 3। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड अगर देखी जाए, ठीक है, तो स्लाइटली हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या लेते हैं, h। वी टेक x इज इक्वल टू
a minus h for left hand, स्लाइटली लेफ्ट में, फॉर लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड के लिए हमारा स्लाइटली लेफ्ट हैंड from a minus h. H is the smallest positive real number. What is h? H is the smallest. अब स्मॉलेस्ट बताइए, पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब जीरो के राइट हैंड में रियल नंबर। h इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। वी कांट राइट, okay, this is the important thing here for the left hand, okay, and for right hand, क्या लेते हैं हम, x इज इक्वल टू a प्लस h, ओके, सेम, एंड h टेंस टू क्या हो गया यहाँ, h इज द स्मॉलेस्ट, तो h अप्रोचिंग टू जीरो, हियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है h, तो इसकी हेल्प से हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, ये बन गया कि लिमिट x टेंस टू, या x इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड x इज इक्वल टू a या 3 है इस क्वेश्चन में, तो 3 माइनस h पुट करेंगे, ओके, दिस x इज इक्वल टू 3 माइनस h, ये पुट करेंगे इन फंक्शन, ओके, तो हमने इसमें पुट किया तो क्या बन गए, पुट करा इसमें, तो फंक्शन हमारा क्या है, x प्लस 3, तो यहां हम x प्लस 3 यूज कर लें, x प्लस 3 में यूज करेंगे, यहाँ किस में भरेंगे, x प्लस 3, अंडरस्टैंड, लिखने का एक तरीका ये है, तो इसमें हमने पुट किया तो क्या बन गए, x की वैल्यू पुट किया 3 माइनस h, x के प्लेस पर, एंड प्लस 3, ये हमारा हो गया, और लिमिट h टेंस टू जीरो, जो h है यहाँ वो जीरो का अप्रोच कर रहा है, ये बन गया, तो सॉल्व किया, ओके, क्या बन गए, तो 3 प्लस 3 6 माइनस h, लिमिट h टेंस टू जीरो 6 माइनस h, अब h टेंस टू जीरो सबसे छोटा, तो छोड़ दिया जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा जीरो के पास, तो 6 माइनस दैट, वो 6 ही लिखा जाता है, दिस, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट इस क्वेश्चन के, तो क्या बन गई राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू, ये भी लिख सकते हैं 3, राइट हैंड मीन्स 3 प्लस फॉर दिस fx, वी कैन से दिस, सो अब इसमें पुट कर दिया हमने, अब राइट हैंड है तो 3 प्लस h पुट करेंगे, और ये बन जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर क्या पुटोगे 3 प्लस h x प्लस 3 एज इट इज दिस। तो सॉल्व किया h टेंस ये बन गया 6 प्लस h। अब राइट हैंड में 6 प्लस h है और h बहुत ही छोटा है पॉजिटिव रियल नंबर 0 के पास, तो इसको भी 6 कहा गया, वो नेग्लेक्ट हो गया। एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6 सॉरी एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 क्या बन गया। अब x प्लस 3 में x की वैल्यू 3 पुट किया तो 3 प्लस 3 देन इज इक्वल टू 6। तो तीनों वैल्यू आउटपुट सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड यही आंसर हो गया। तो व्हाट इज द लिमिट? सो आंसर लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। तो डायरेक्ट वी आर डूइंग दिस। अब यू विल से कि ये तो सभी में पोजीशन ऐसी बनेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें पोजीशन सेम नहीं आएगी। ओके क्लियर? जिसमें सिंप्लीफाई करोगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड प्लस एच एंड माइनस एच करके वो सेम नहीं आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। मैक्सिमम फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट होती है, तो जितने पॉलिनोमियल हैं सभी में एग्जिस्ट रहेगी। पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ओके तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सारे पॉलिनोमियल में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके ओके नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फंक्शन जो है वो डिवाइड किया हुआ था लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में, ऐसे फंक्शन उनमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डिफरेंट आ जाएंगे। ओके अदरवाइज जनरल फंक्शन जो भी हैं सारे पॉलिनोमियल जितने भी हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उनको देखा गया, वो सारे थ्योरम बनाकर उनको कह दिया गया कि एवरी पॉलिनोमियल every x tends to a belongs to domain, लिमिट एग्जिस्ट। ओके उसके डोमेन को बिलोंग करेगा, उस डोमेन, जब डोमेन में ही नहीं है तो उसको तो चेक ही नहीं करना है। ओके डोमिनेटेड एलिमेंट होना चाहिए फंक्शन का। ओके नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट इज क्वेश्चन 2? यस बेटा क्वेश्चन 2, लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई, x की वैल्यू पाई है और फंक्शन क्या है x माइनस 22/7, x माइनस 22/7। अब ये देखिए आप, तो सॉल्यूशन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं मैं इसकी, तो वो क्या बनेगी पाई के लेफ्ट में, तो वी हैव टू से लिमिट x इज इक्वल टू, या x टेंस टू अगर लिखोगे तो लिखोगे लेफ्ट हैंड में पाई के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन x माइनस 22/7, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू क्या भरनी है हमें, x इज इक्वल टू पाई, बार का मतलब पाई माइनस h लेफ्ट हैंड में, तो ये वैल्यू हमने पुट किया तो क्या बन गया x की वैल्यू पाई माइनस h माइनस 22/7। ओके और लिमिट हमारी क्या है h टेंस टू 0, h की वैल्यू रह गई यहाँ,
ये h टेंस टू 0 भर दिया तो क्या बन गया, पाई माइनस 22/7, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लेते हैं तो ये 0 बन जाएगी, अदरवाइज एज इट इज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, हमें राइट हैंड भी लेनी है, ये समझना है, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन जो हमें दिया हुआ है। तो राइट हैंड क्या बनेगी इसकी, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव राइट हैंड एंड फंक्शन x माइनस 22/7। ये सॉल्व किया, x की वैल्यू अब क्या भरेंगे, x इज इक्वल टू राइट हैंड में a प्लस एच, तो पाई प्लस एच। ओके, ये वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू क्या पुट हो गया, पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच माइनस 22/7, और ये लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां h की वैल्यू भर दिया 0, तो पाई प्लस 0 सेम थिंग, माइनस 0 सेम थिंग, 22/7, ये वैल्यू हमारी आ गई। एंड एट x इज इक्वल टू पाई, फंक्शन वैल्यू f पाई इज इक्वल टू पाई माइनस 22/7। सेम, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, if all three are equal, we know, so hence limit x tends to pi of x minus 22/7 is equal to pi minus 22/7 आंसर एग्जिस्ट आल्सो। ठीक है, तो ये आंसर बन गया, डन। तो लाइक दिस इवेल्युएट लिमिट वी कैन डू। ओके, नाउ वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट दिस लिमिट r टेंस टू 1 of function fr square। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं, तो वो क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड के लिए हमें क्या लिखना चाहिए कि जो लिमिट है वो x की जगह यहाँ r है, डोमिनेटेड एलिमेंट r टेंस टू, अब यहाँ 1 है तो उसके लेफ्ट में ऊपर बार लगा देंगे, ये मीनिंग है इसका लिखने का तरीका लेफ्ट हैंड का, पाई r स्क्वायर। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि h टेंस टू 0, ये लिमिट बन जाती है, और फंक्शन में r के प्लेस पर 1 माइनस एच, लेफ्ट हैंड के लिए r इक्वल टू 1 माइनस एच, r टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड, तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है, तो पाई r स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एच होल स्क्वायर, 1 माइनस एच होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंस टू 0, पाई होल स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2h, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें अब वैल्यू पुट कर दिया हमने h की, तो h 0 पुट कर दिया, तो पाई इंटू 1 प्लस 0 स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू पाई। ये फर्स्ट। सेकेंड, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का मीनिंग, लिमिट आर डोमेन एलिमेंट आर टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये राइट हैंड। इसका मीनिंग कि आर की वैल्यू क्या पुट करनी राइट हैंड में, ए प्लस एच, ए इज 1 एयर, तो 1 पॉजिटिव 1 प्लस एच, ये आर की वैल्यू पुट करनी है राइट हैंड के लिए। तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन में पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे आर की वैल्यू, क्या आर की वैल्यू पुट हो गई 1 प्लस एच होल स्क्वायर आर स्क्वायर। देन सॉल्व किया, अभी लिमिट बाद में भरेंगे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आगे, पहले सिंप्लीफाई। तो होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एच। ओके, अब h की वैल्यू 0 भर दिया, पुट h इज इक्वल टू 0, तो पाई इंटू 1 प्लस 0 स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो देन पाई इंटू 1 पाई। So this is second equation. First भी पाई, second भी पाई, third at r is equal to 1, फंक्शन जो हमारा है r में f1 पुट कर दिया, और वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर, आर वैल्यू 1, तो पाई इंटू 1 पाई। So from first, second, third, it is clear. This implies जो फंक्शन है लिमिट r टेंस टू 1 ऑफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। आंसर लिखने का तरीका लास्ट में ये हो गया, डन। तो लाइक दिस वी हैव टू डू अंडरस्टैंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, एंड सभी पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ते हैं और आपके कॉन्टेक्ट में हैं। ओके, और डायरेक्ट उन बच्चों को ये डायरेक्ट भेजें, पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनको गाइड करो कि आप जो है 10th में है, 11th में है, 12th में, किसी भी क्लास में हो, आपको वीडियो मिल जाएगा, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी लिंक मिलेगा। 10th का एक लिंक मिलेगा, 11th का एक लिंक होगा, 12th का एक, उसी लिंक में सारी उसी क्लास की वीडियो होंगी जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस होगा, फुल एक्सरसाइज, full concept, everything you will get, proof with proof, formulas, everything, every video on one link of 10th, one link of 11th, one link of 12th। तो उनको गाइड करना कि सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक ओपन नहीं होगा, इसलिए सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन वॉच द वीडियो which you want, and share to your friends also and guide the same to the friends। Okay, subscribe the channel and watch, like and share, and write the comment in comment box. Thank you.